जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक टॉपिक एवरेज यानी कि औसत के बारे में। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। देखते हैं, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। जो औसत जो होता है, बेसिक इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। तो औसत जो निकालती है, एवरेज निकालती है, होता है दिए गए संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, यानी कि दिए गए संख्या जो भी टोटल रहेगा सबका योग कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और नीचे जो हम क्या करेंगे टोटल संख्या लिख देंगे कितना है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया गया है जो 3, 5, 7, 10 और 15 ये सभी नंबर दे गया। इसका पूछ रहा है जो औसत क्या होगा। तो इसका जो औसत यानी कि जो एवरेज निकालेंगे, तो इसके एवरेज के लिए क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे। जैसे 3, 5 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 15 सभी को प्लस कर देंगे और टोटल नंबर काउंट कर लेंगे। टोटल नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 है। तो नीचे हम अपना अपॉन में 5 कर देंगे। टोटल को प्लस करने पे 8, 7, 15, 15, 30 और 40, 40 हो रहा है, और अपॉन में 5 कर देंगे। तो ये आंसर 8 दे देगा, यानी 8 आ जाएगा। ये है बेसिक। अब हम देखते हैं टाइप 1 जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, है जो लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत। जब प्राकृतिक संख्या लगातार करके दिया रहेगा तो उसका औसत कैसे निकालेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 टोटल नंबर दे रखे, तो इसको बेसिक जो मेथड होता है वैसे भी करेंगे तो भी, और हम जो आपको बता रहे हैं वैसे करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें क्या करना है, जैसे लगातार है तो लगातार में तो एक प्राकृतिक संख्या होता है तो बीच वाला नंबर हो जाता है एवरेज। यानी कि अगर इसका एवरेज अगर सिंपल सी बात करें जो डायरेक्ट आंसर करने का, तो 1, 2, 3, 4, 5 5 नंबर है टोटल, तो 2 2 करके जो बीच वाला नंबर आ जाएगा 3, इसका आंसर एवरेज आ जाएगा। या फिर अगर हम इसका बेसिक मेथड से भी करते, जैसे 2, 1, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15 टोटल 15 हो रहा है, प्लस इसका संख्या टोटल 5 है, तो 5 दिया 15, फिर भी हमारा आंसर 3 हो जाता है। ये होता है। तो एक तो बेसिक है, एक क्या होता है जो ट्रिक होता है ये आपको हम बता दे रहे हैं। एक इसमें ट्रिक क्या किया जाता है, जो लास्ट और फर्स्ट यानी कि लगातार जब संख्या रहेगा तो लास्ट और फर्स्ट क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये कितना है, 5 और 1 दोनों को प्लस कर लेंगे और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 2। ऐसे करके भी हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो अब देखेंगे जो अगर लगातार प्राकृतिक संख्या है तो बीच वाला देख लेंगे, ठीक है। या फिर अगर ज़्यादा नंबर दिया गया तो उसमें बीच हम नहीं फाइंड कर सकते, तो उसमें क्या करेंगे, ट्रिक है जो लास्ट और फर्स्ट को हम प्लस करके फिर उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। यदि हमें ऐसे दिया रहेगा 1, 2, 3 ये 20 तक है, 20 तक, यानी कि 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का अगर हमें एवरेज निकालना है यानी कि औसत निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको ऊपर बता दिए जो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को प्लस कर देना है। तो फर्स्ट कितना है 1 है और लास्ट कितना 20 है, तो 20 और प्लस 1 अपॉन में क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 21, 21 बटा में 2, तो ये आपका 10.5 यानी कि 10.5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बेसिक करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो आपको बेसिक से नहीं करना है, ऐसे करना है, क्योंकि उसमें टाइम कम रहता है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं सम यानी योगफल के बारे में। योगफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला था, एवरेज गुने टोटल नंबर होते हैं, यानी कि जो एवरेज आता है उसका और जो टोटल नंबर दिया रहता है उसका, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाता है, सम आ जाता है। मीन्स अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो 1 से 20 तक यानी कि 1 से लेकर 20 तक जो भी नंबर दिया है सबका सम निकालें, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 20 तक के सभी नंबर को अगर हमें प्लस करके बताना रहेगा तो हम क्या करेंगे, एवरेज देखेंगे। पहले एवरेज कितना आया था 10.5 ये आ गया, और फिर इसका टोटल नंबर कितना था 20। तो 20 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10, 10, 20 2 बार में कट जाएगा। अब टोटल कितना 105 यानी कि 105 है, 2 से करेंगे तो 210, ये हमारा सम आ जाएगा। अब सेकेंड टाइप समझेंगे। जैसे इसमें दिया रहेगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत, यानी कि कुछ सम संख्या दिया रहेगा उसका हमें पूछा जाएगा जो औसत कितना होगा फाइंड करने के लिए, बताने के लिए। जैसे पहला एग्जांपल है जो प्रथम 10 सम संख्या का औसत ज्ञात करना है कितना होगा ये। तो इसमें हमें क्या करना रहेगा, पहले हम देखेंगे सम संख्या क्या क्या हो जाएगा। पहला सम संख्या 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद सॉरी प्लस नहीं करने कॉमा ही रखते हैं, 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ये बढ़ते बढ़ते हमें 10 सम संख्या, तो 10वां नंबर का 10 सम संख्या 20 तक हो जाएगा, 20 तक में 10 सम संख्या आ जाएगा। तो इसका हमें क्या करना है, औसत निकालना है, यानी कि 2 से 20 तक, 2 से 20 तक के सम संख्या का हमें क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत के लिए जो अभी हम पीछे आपको बताएं वही करना है, जो लास्ट और फर्स्ट को प्लस करना है, यानी कि ये 20 और इसमें 2 प्लस करना है, फिर इसको 2 से डिवाइड यानी कि भाग कर देना, बट्टा लगा देना। तो कितना हो जाएगा 20 2 22 अपॉन में 2, तो 11 दूना 22,
इसका जो औसत आ जाएगा 11 ही आ जाएगा। ये एवरेज का फॉर्मूला यानी कि लास्ट और फर्स्ट को प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करना, ये कब लगाते हैं? जब हमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। मीन्स ये जो 2 और 4 दोनों के बीच का गैप जो देखेंगे तो दोनों के बीच का अंतर 2 ही है। अगर ये अगला देखते तो 6 आता, जो अगला जो सम संख्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 4 और 6 के बीच में भी 2 का ही गैप है। गैप जब सेम रहता है तो फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, एवरेज निकल जाता है। अब अगर इसी में हम इसका सम फाइंड करते हैं, यानी कि सभी संख्याओं का जो योगफल फाइंड करेंगे, 2 + 4 + 6 20 तक के सभी का, तो सम के लिए क्या करते हैं मैं बताया अभी, एवरेज उसका मल्टीप्लाई नंबर से कर देते हैं। जो टोटल नंबर कितना, एवरेज कितना 11 आया है और टोटल जो है नंबर कितना है, तो 2 से 20 तक में यहाँ पे टोटल प्रथम 10 सम संख्या, तो वही हो जाएगा 10 ही था तो 10 ही हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110, ये क्या आ जाएगा? टोटल सम आ जाएगा, यानी कि योगफल आ जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट टाइप अब समझते हैं टाइप नंबर 3। ये क्या रहेगा? जो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। मीन्स क्या रहेगा? जो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जो दे रखा है प्रथम 20 विषम संख्या का औसत, तो वैसे नंबर दिया रहेगा 20, 10, 30, कुछ भी नंबर दिया रहेगा, उतने विषम संख्या का औसत हमें फाइंड करना रहेगा, निकालना रहेगा। तो जैसे इसमें प्रथम 20 संख्या का औसत फाइंड करना है, तो इसमें क्या करेंगे? पहले देखेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। तो पहला 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा कहाँ तक? 20 विषम संख्या। तो 20वां विषम संख्या जो हो जाएगा 40 तक जाते हैं, तो उसमें 20 सम और 20 विषम हो जाएगा, तो 39 नंबर के, यानी 39 नंबर क्या हो जाएगा? 20वां नंबर का विषम संख्या हो जाएगा। तो अब हमें इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत के लिए फिर से वही करेंगे, जो लास्ट और फर्स्ट को प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें भी 3 और 1 के बीच में 2 का गैप है, 3 और 5 के बीच में 2 गैप है। मीन्स यानी कि दोनों के बीच का गैप सेम है, यहाँ पे भी 2 गैप और यहाँ पे भी 2 का गैप है। तो करेंगे 39 और उसमें 1 प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 40 अपॉन में 2 करेंगे, तो ये इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। एवरेज कितना आ गया? 20 ही आ गया। अब नेक्स्ट इसका सम करेंगे, जो योगफल होता है वो फाइंड करेंगे। तो योगफल के लिए मैं बताया क्या करेंगे, जो सम आया है कितना आया? 20 आया है, और सॉरी सम नहीं, जो एवरेज आया यानी कि औसत आया 20 आया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे किससे? जो टोटल संख्या उससे। तो संख्या कितना है? 20 है, तो 20 से इसका गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 20 का 20 से, यानी कि 400 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 400। और इसका अगर यही क्वेश्चन का अगर डायरेक्ट आंसर करें, बेसिक मतलब एक ट्रिक में जिसमें टाइम नहीं लगेगा, तो उसमें क्या करेंगे? अगर प्रथम 20, 25 कुछ भी संख्या का जितना संख्या दे रहा है, अगर संख्या विषम संख्या का औसत निकाला, तो हम क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला हो जाता है n², डायरेक्ट इसका n² हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे 20 है तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अगर जैसे दिया रहेगा जो प्रथम 25 विषम संख्याओं का हमें क्या करना है? औसत फाइंड करना है। औसत के लिए तो यही करना होगा, सम के लिए मैं बता रहा हूँ। सम के लिए फिर क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। तो ये सम के लिए, यानी कि इसका योगफल फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे योगफल 400 आ गया था, यहाँ पे योगफल अगर 25 संख्या रहता तो 625 आ जाएगा। अब यदि तीनों टाइप समझ में आ गया, तो तीनों टाइप से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है जो आपको करने होमवर्क में। यह है फर्स्ट है लगातार 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत तथा योगफल, यानी कि एवरेज और सम फाइंड करना। फिर दूसरा प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत तथा योगफल, एवरेज एंड सम, इसमें फाइंड करना। थर्ड है जो प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत एवं योगफल। तो ये तीनों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, तीनों का आंसर क्या आ जाएगा।